और साथ साथ अब भैया सम्मान योजना दिए हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन भैया जब सम्मान योजना कहिया दीजिएगा? बैठे बैठे 3 घंटा से कमर में दर्द हो रहा है, तो ये तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से कर देना चाहिए। बांग्लादेशियों के कारण जो है ना यहाँ कर कि डेमोग्राफी है सो बदल गया। ये आदिवासी विशेषकर भाई बहनों के साथ में जो कहिए कि ये शादी का ड्रामा करके उनका ज़मीन जायदाद लूट रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है, सब आता है समझ में। झारखंड विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच कोई न कोई मुद्दे को लेकर बहस होते रहती है। कई ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जब विधानसभा के अंदर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो धरने पे भी बैठते हैं, विधानसभा के बाहर भी। हमारे साथ पांकी के विधायक हैं मेहता जी, अपनी कुछ मांगों को लेकर ये विधानसभा के बाहर बैठे हैं। क्या मांग है आपका? देखिए, ये जिस मांग को लेकर के हम ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सरकार का ये कान में जून ये नहीं रह रहा है, उसको जाग जाए, इसके लिए बैठे हुए ये मांग है कि 4 साल 4.5 साल पहले DPR बना करके ये चाको, पीरी, सोने और ये जमुने सिंचाई परियोजना के लिए ये सरकार सो फाइल में बंद कर दी। हम चाहते हैं कि सरकार इसको DPR को ये साइन करे, प्रशासनिक स्थिति मिले और ये टेंडर हो, इसके बाद इसको हर खेतों तक पानी पहुंच सके। और इसी को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 4 साल पहले भी बैठे थे, ये तख्ती 4 साल पुराना है और इसी फिर से इसको हम लेकर के आज बैठे हुए हैं कि याद कराने के लिए 4 साल पुराने का कि अब कितना दिन तक ऐसा पेंडिंग रहेगा। सरकार है अभी सरकार ऐसा कर दे, स्वीकृति कर दे, जैसे कि 4.5 लाख किसानों को कम से कम खेतों में पानी मिल सके। और जो पलामू सूखा पलामू के रूप में जाना जाता है, हरा पलामू के रूप में जाना जाए और खेत किसान को कहे कि पुणे और ऐसे कहीं कि बम्बई ऐसे पंजाब हरियाणा ऐसे काम करने के लिए खेतों में नहीं जाना पड़े और अपना खेतों से उपज करके देश को भी, राज्य को भी और समाज को भी ऐसे अपना उपज दे करके कि अन्न पैदा करके लोग दें। इसीलिए हम ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि आपके पास अब कोई समस्या मुद्दा नहीं बच गया, इसलिए आप लोग छोटा छोटा मुद्दा उठा के जानबूझ के। हमारे पास समस्या नहीं, सरकार के पास तो ही समस्या है। समस्या नहीं है तो इसको कर देना चाहिए, सरकार को कर देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ बैठ करके कमर में दर्द करने की जरूरी नहीं था, बैठे बैठे 3 घंटा से कमर में दर्द हो रहा है, तो ये तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से कर देना चाहिए। अब जब तक नहीं करेंगे तब तक तो हम डेली बैठेंगे ना। हाँ, क्या करेंगे हम लोग जनता का आवाज़ को ये सरकार तो और कोई मुद्दा नहीं आप लोग? अरे बहुत मुद्दा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुद्दा है। किसान का से बड़ा मुद्दा, राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है। हमारा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा यही है और इसके साथ साथ और मुद्दा है, और मुद्दा के लिए हम लोग भी अब सदन में भी आवाज़ उठाते रहे। मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर आप लोग लगातार कर रहे थे, अब तो मिल गया, अब वो भी खत्म हो गया। मैया सम्मान योजना जो है ना, एक में साफ स्टैंड मेरा है। हाँ, देखिए, मैया सम्मान योजना सरकार लाई, हाँ, और ये जो है कहिए कि 18 लाख को पेंडिंग कर दिया, 1.5 लाख को काट दिया। अब सबको देना चाहिए था, उसमें ऐसो टर्म कंडीशन लगा करके आधा को आप ऐसो दे रहे हैं, आधा को आप नहीं दे रहे हैं। सब ऐसो बहने सब आंदोलित है, सब ब्लॉक घेराव कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं। और साथ साथ अब भैया सम्मान योजना दिए हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन भैया जब सम्मान योजना कहिया दीजिएगा? भैया सम्मान योजना दे करके भी तो जो ऐसे बेरोजगार नौजवान है, जो पढ़ा लिखल है, IAS पास है, BA पास है, MA पास है, उनको भी 2,500 रुपये दे देते तो कम से कम ससुराल जाना होता, मिठाई ले जाना होता, कहीं फॉर्म भरना होता, उसको देते। तो आप भैया सम्मान योजना भी सरकार लागू करे, कम से कम उन्हें 5,000 रुपये बोले थे कि हम देंगे बेरोजगारी भत्ता, तो नहीं दे सके तो 2,500 दीजिए। लेकिन ऐसा कम से कम 2,500 भी नहीं दीजिएगा तो फिर तो आधा एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा हुआ ना। इसे मतलब आप लोग चाहते हैं कि सब लोग को फ्री दे के सबको पंगु बना दिया? अभी क्या कर रहे हैं देखिए, सम्मान देना पंगु बनाना नहीं है। अब एक वर्ग को दे रहे हैं तो दूसरे वर्ग को भी देना चाहिए। हमारा ये कहना है कि भाई कि भैया सम्मान योजना क्यों नहीं, और उनको खर्च नहीं है, हाँ, उनका भी ऐसा जरूरी है, उनको भी देना चाहिए। हम ये हमारा लॉजिक है भाई कि मिलना चाहिए। अब सरकार उस पर गंभीरता से सोचे कि एकदम ये जेन्युइन है। आदि ये कहिए कि नौजवानों का पैसा की जरूरी नहीं है, उनको ससुराल नहीं जाना पड़ता है, बहनवारा नहीं जाना पड़ता है, सब जाना पड़ता है, इसलिए उनको भी दे, अच्छा रहेगा। बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर इरफान ने आप लोग को चैलेंज कर दिया है, खोज कर दिखाई। देखिए, चैलेंज क्या करेंगे, उनको तो बड़बोलीपन है। मंत्री जी को अब ऐसा बड़बोलीपन नहीं ऐसे करना चाहिए, गंभीर ये क्या नाम है, गरिमा में रह के बोलना चाहिए, है ना। और तो कितना ऐसा है, वो तो ऐसा आप देख ही रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बांग्लादेशियों के कारण जो है ना यहाँ कर कि डेमोग्राफी ऐसा बदल गया, डेमोग्राफी ऐसा पूरा चेंज हो गया। आज कितने ऐसे ये कहिए कि बांग्लादेशी है जो कि हमारे ये आदिवासी विशेषकर भाई बहनों के साथ में ऐसा कहिए कि ये शादी का ड्रामा करके उनका ज़मीन जायदाद लूट रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है, सब आता है समझ में।
हाँ, आने वाले समय में सब इसको हम लोग ठीक ठाक करेंगे। चलिए, धन्यवाद। एक अंतिम सवाल है, आपके क्षेत्र में बालू की समस्या काफ़ी थी, आपने आरोप लगाया था कि अगड़ी जाति वाले लोग बालू लूट ले रहे हैं। अरे नहीं भाई, सब कोई अपना अपना सेट साट करके अपना कमा रहा है, खा रहा है, क्या परेशानी है, सब ठीक ठाक है। अब बालू है, सबको मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि ऊंचा दाम मिल रहा है, ये बात है, लेकिन तब बात है कि क्या करिएगा, सरकार का वैसा नियम कानून कर दिया है कि ये फ्री में नहीं मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि बालू फ्री में मिले, सबका बालू फ्री मिल जाए, और कोई ऐसा निर्माण कार्य जैसा सस्ता हो, लेकिन नहीं कर रही है। तो इसको जो आने वाले समय में हम लोग बालू फ्री करवाएंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। मतलब अब कोई समस्या नहीं है, बालू अब सब सेट हो गया, आपके पास भी आने लगा है सब। हम ही बालू बेचते हैं, मर देते हैं मतलब आपको जरूरत है, मिलने लगा है। अरे बालू सब ऐसे उपलब्ध हो रहा है, सब ऐसे रातें दिन सब ढो रहा है लोग। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो इनकी क्षेत्र की जो एक समस्या थी बालू की, वो मामला सेट हो गया है। अब दूसरी समस्या है जिसको लेकर विधायक जी बैठे हुए हैं। साथ ही साथ इनका मानना है कि मैया सम्मान योजना को लेकर भी सरकार जो वादा किया था, वादा खिलाफी कर रही है जनता के साथ, और जिसका जवाब जनता देगी। और समय आने पर सरकार इस साथ ही साथ विधायक जी ये भी कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के साथ साथ मर्दों को भी अब भैया सम्मान योजना मिलना चाहिए, और उस योजना से जितने भाइयों हैं उनको भी फायदा मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार इनकी बातों की कितनी गंभीरता से लेता है, और क्या सच में झारखंड में मैया सम्मान योजना के बाद भैया सम्मान योजना भी मिल पाती है या नहीं। सहयोगी राकेश सोनी के साथ राजीव रंजन, रांची।